राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग के इस समय लगातार आपके यूट्यूब चैनल पे लगातार 3 बैचेस रनिंग टाइम पे चल रहे हैं। एक आपका कंप्लीट क्लास 11 के नाम से, एक आपका कंप्लीट क्लास 12 मैथ्स के नाम से, तीसरा आपका यूपी डीजीटी पीजीटी 2026 के नाम से। 3 बैचेस आपके चल रहे हैं जो इस समय आपके इसी यूट्यूब चैनल पर रनिंग टाइम पे चल रहे हैं। हम लोग फिलहाल इस टाइम इस सेशन में आप कौन सी क्लास कर रहे हैं? क्लास 11 मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका पहला चैप्टर सेट कंप्लीट किया। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट किया। उसकी 2 क्लासेस हो गई, उसकी दोनों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज आपकी रिलेशन फंक्शन की तीसरी क्लास है, जो आपकी लास्ट कॉन्सेप्ट फंक्शन को डिस्कस करेगी। और फंक्शन के डिस्कस करने के बाद आपका आज ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। आज आपका क्लास 11 के 2 चैप्टर, एक सेट और दूसरा चैप्टर रिलेशन फंक्शन, दोनों एक में दिया गया। 2 चैप्टर्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आज क्लास के बाद आपके सेट, रिलेशन, फंक्शन ये तीनों चैप्टर्स आप समझिए पूरी तरीके से आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ से आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। हर एक्सरसाइज की आपकी हर एक क्वेश्चन जो कराया जा रहा है साथियों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्लासेस को पूरी अंत तक देखा करिए। और इसकी पीडीएफ आपको बोर्ड पीडीएफ टेलीग्राम से की पाठशाला में मिलती है, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। इसी के पहले आपको क्लास 12 की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं साथियों। तो क्लास 12 से क्लासेस आपको देखने को मिली होंगी। उसका पहला चैप्टर ही रिलेशन से स्टार्ट हुआ। जैसे आपकी पिछली एक्सरसाइज से कंप्लीट हुई रिलेशन, पिछली क्लास में आपने रिलेशन को पढ़ा था, लेकिन आज क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? फंक्शन पढ़ रहे हैं। मतलब एक चैप्टर में दोनों मिक्स करके पढ़ रहे हैं। लेकिन क्लास 12 में जैसे ही आप पहुंचेंगे, जैसे क्लास 12 की क्लास स्टार्ट हुई अभी कल से ही, तो उसमें आपकी जो फंक्शन, उसमें जो पहला चैप्टर है रिलेशन, जो आपने एक्सरसाइज पढ़ा है उन लोग को एक चैप्टर्स में पढ़ाना है। तो वो लोग क्या करेंगे, आप एक चैप्टर से पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहें तो उन क्लासेस को भी देख सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी इन फ्यूचर। फिलहाल आइए फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कुछ और नहीं होता है। फंक्शन एक टाइप का क्या होता है? रिलेशन ही होता है। एक ऐसा रिलेशन होता है, मतलब रिलेशन होना मस्ट है फंक्शन के लिए, समझ जाइए। तो रिलेशन क्या है? एक टाइप का ऐसा फंक्शन क्या है आपका? एक टाइप का ऐसा रिलेशन ही है जो कुछ कंडीशंस अपने साथ रखता है। जैसे जो आपकी डोमेन होती है, उसका जो एलिमेंट्स होगा, उसकी जो इमेज बनेगी, इमेज किसमें बनेगी? दूसरे वाले सेट में बनेगी। तो दूसरे वाले सेट में उसकी एक एक एलिमेंट्स की एक ही इमेज बनेगी। ठीक है, ये नहीं कि अगर ए एलिमेंट में आपका ए सेट में 1 एलिमेंट्स है, तो वो बी सेट के 3 एलिमेंट से मान लो मैच कर रहा है, और वही 1 एलिमेंट्स फिर बी सेट के 5 एलिमेंट से मैच करेगा, तो आपका ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्या करेगा? उसकी एक इमेज आपकी मिलेगी। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट से जाके उससे रिलेशन बनाएगा। ये आपका जो पहले वाले सेट का एक एलिमेंट से ये 2 एलिमेंट से रिलेशन नहीं बना सकते। लेकिन दूसरे वाले सेट्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें से हर एक सेट का एक रिलेशन बनेगा। हो सकता है इसका पहले वाले एलिमेंट्स का 1 और पहले वाले एलिमेंट्स का 2 दोनों एलिमेंट्स 3 पर ही जाकर मैच कर जाएं। दोनों रिलेशन आपने बी वाले सेट से 3 से इमेज बना लिए, लेकिन ये आपका फंक्शन बन जाएगा। बट अगर आपका 1 जाके दो इमेजेस अपनी बना ले रहा है, तो आपका फंक्शन नहीं बनेगा। आइए इसको लिख के आपको डेफिनेशन के फॉर्म में काफी अच्छे से समझाते हैं। रिलेशन एफ, एक रिलेशन आपका एफ दे रखा है फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक सेट ए से एक सेट बी पर एक रिलेशन हमने मान लिया। क्या हमारा रिलेशन है? एफ इज सेट टू बी फंक्शन। का फंक्शन कहेंगे इसे हम? इफ एवरी, क्या करेगा? सारे एलिमेंट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ किसके? सेट ए के। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has only if every set A has only and only, ठीक है, 1 images in
सेट बी तो ये क्या बनेगा, हमारा सेट बन जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे एग्जांपल्स के लिए हमने मान लो ले लिया आपके पास एक सेट कोई दे रखा है 1 2, ठीक है, 3 4, बी सेट हमने ले लिया, ये तो रिलेशन बना दिया, चलो रिलेशन ही ले लेते हैं फिर, और क्या, रिलेशन को थोड़ी समझा देते हैं आपको। ठीक है, हमने मान लिया आपके पास एक रिलेशन ये दे रखा है, ठीक है, एक और ले लो फिर, जो रिलेशन ले रहे हो 5 7, ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास कोई रिलेशन दे रखा हुआ है। अब इसमें आपको कल वाली क्लास में बताया गया था ऑर्डर बेस बताना कि ये वाला सेट आपका कौन सा, पहले वाले एलिमेंट्स सेट ए के हैं और दूसरे वाले एलिमेंट सेट बी के हैं, तो फंक्शन आपका कैसे दिखेगा, जैसे अगर हम यहाँ से ए सेट देखें तो यहाँ पे ए सेट क्या दिखेगा आपको 1 3 5 और सेट बी निकालें तो बाद वाला सेट तो क्या होगा 2 4 7, ठीक है, और ये इनका रिलेशन दे रखा हुआ है। फिर अगर हमने क्या किया, यहाँ पे इनको ड्रा करके देखा इस तरीके से, तो सेट ए और ये क्या है आपका सेट बी, क्या 1 3 5 और क्या है 2 4 7, ठीक है, अगर 1 2 से बना रहा है, 2 3 4 से बना रहा है, 5 7 से बना रहा है, मतलब ये क्या कहलाएंगी इमेजेस, इमेजेस ये क्या कहलाएंगी इमेजेस, मतलब 1 की इमेज आपकी क्या है 2, ठीक है, 3 की इमेज क्या है 4, 5 की इमेज क्या है 7, ठीक है, और ये इधर की प्री इमेजेस कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी प्री इमेजेस की, 2 की प्री इमेज क्या है 1, 4 की प्री इमेज क्या है 3 और 7 की प्री इमेज क्या है 5, तो इसे याद रखिएगा, ये आपकी इमेजेस होती हैं और ये आपकी प्री इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही था, आपका फंक्शन तभी बनाएगा सेट जब इसका मतलब सेट ए का जो एलिमेंट्स होगा वो अपनी एक ही इमेज रखेगा, मतलब कि 1 गया तो सिर्फ 2 से ही रिलेट कर रहा है, ये नहीं कि 1 2 से भी करेगा 1 4 से भी करेगा तो आपका ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो आपका फंक्शन के लिए जो एक कंडीशन क्या है, कह रहा है फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली एंड ओनली वन इमेज, क्या कह रहा है ओनली एंड ओनली वन इमेज, सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, जैसे 1 की एक इमेज क्या है 2, 3 की एक ही इमेज है 4, 5 की एक ही इमेज है 7, अगर यही 1 आपका 2 और 4 दोनों से रिलेट कर जाता तो ये आपका फंक्शन ना होता, यही 3 कोई 4 के साथ किसी और से रिलेट करता तो ये भी फंक्शन ना होता, 5 7 के साथ किसी और के साथ रिलेट करता तो भी फंक्शन ना होता। लेकिन अगर यही 1 यहाँ पे 2 से कर रहा है, 3 भी 2 से कर जाए और 5 भी 2 से कर जाए तब भी फंक्शन होगा, क्योंकि इनके तीनों की क्या है इमेजेस जो हैं वो तो एक ही मिल रही हैं, तीनों 1 की अलग इमेज मिल रही है, 2 3 की भी 2 मिल रही है और 5 की भी 2 मिल रही है, तो इस तरीके से आपके फंक्शन होंगे। लेकिन अगर एक ही के 2 इमेज मिल जाएंगी तो आपकी फंक्शन नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज फंक्शन को हम कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज आपके इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हमें ग्राफ्स पढ़ने हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ग्राफ,
कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसे दे रखा है स्क्वायर एक्स क्यूब, तो इन सभी के हमको क्या करने हैं, अब ग्राफ पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले आपसे बात की जाती है किसकी, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या कहता है साथियों, एक सीधी लाइन में निकल के जाता है। जैसे इसका फंक्शन ही लेंगे आप तो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन लेंगे आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब आप यहाँ पे एक्स की जो भी वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3 तो 4 तो 4, मतलब जो भी वैल्यू आप एक्स की रखेंगे वही ग्राफ आपको मिलता हुआ चला जाएगा। इसका ग्राफ आपका बनेगा कैसे, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। मान लें 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8, -2, -4, -6, -8। ये आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो हमें क्या मिल गया आपका, हमने आपका नंबर लाइन पे थोड़ा सा इसे ड्रा किया। इसको इसे लिखें ताकि ग्राफ बनाने में थोड़ा सा आसानी हो। -2, -4, -6, ठीक है साथियों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका ग्राफ बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या आपका 0 है, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपका क्या आता है कि स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन से होकर आपके निकल जाता है। तो ये फंक्शन आपका कैसा बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनेगा, जो क्या होगा, ओरिजिन से सीधा स्ट्रेट लाइन से निकल के चला जाएगा। यहाँ पे 0 होगा। अब डोमेन की बात की जाए अगर इसकी, तो डोमेन आपको कहाँ देखनी होती है, डोमेन देखनी होती है आपको एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आपका कितना कवर कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे देखिए आपका 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, तो पूरी की पूरी आपकी रियल एक्सिस को कवर अप कर रहा है। तो आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रियल। रेंज के लिए आप क्या देखेंगे, रेंज देखना होता है आपको वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कितना कवर अप कर रहा है। तो वाई एक्सिस पूरी की पूरी वाई एक्सिस भी कवर कर रहा है, तो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रियल एक्सिस। डोमेन और रेंज आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके डोमेन और रेंज क्या होते हैं। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज इसके क्या होते हैं। डोमेन हम हमेशा डोमेन हम हमेशा एक्स एक्सिस पे देखेंगे साथियों, और रेंज अपनी कहाँ देखेंगे, हम वाई एक्सिस पे देखेंगे। जितना कवर अप दूरी की जाएगी एक्स एक्सिस पे वो हमारी डोमेन होगी, और जितना वाई एक्सिस पे जाएगा वो हमारी रेंज होगी। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नोट हुआ साथियों। नेक्स्ट आता है आपका क्या, कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ को हम लोग देखेंगे। कांस्टेंट फंक्शन कुछ आपका इस तरीके की फॉर्म का होगा कि आपको एफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया जाएगा, मान लीजिए के कह दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करते रहिए, ठीक है, एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट करते रहिए। मान लीजिए हमने एफ ऑफ 1 लिया, ठीक है, के की वैल्यू मान लीजिए
यहाँ पे k आपका 5 है, ठीक है, एक बात के लिए मान लिया। तो f1 आपको क्या मिलेगा 5, आप f2 पुट करिए तभी आपको क्या मिलेगा 5, आप f3 पुट करिए, आप कुछ भी पुट करिए, यहाँ पे 5 है तो हमको ये 5 ही मिलेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या करता है, जो वैल्यू हमारी रहेगी सेम वही वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। आप कुछ भी वैल्यू पुट करते रहिए, हमें अपना वही वैल्यू मिलेगा। तो इसलिए साथियों हमारे कांस्टेंट फंक्शन में ग्राफ कुछ कैसे बनता है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनता है। तो ये आपका कैसे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन में ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डोमेन लिखना है हमको। डोमेन के लिए अभी अभी हमने आपसे किस चीज की बात की थी, डोमेन के लिए आपको क्या देखना है, डोमेन के लिए आपको क्या देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है। अब एक्स एक्सिस पे देखिए, एक सेकंड, ये भी इधर समझ जाइए कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट है, ठीक है, और इधर कहाँ है, माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। इस तरीके से इनफाइनाइट तक गया, ये माइनस इनफाइनाइट तक गया है, ऐसे ही अभी आपका इनफाइनाइट तक गया है, ऐसे अभी आपका माइनस इनफाइनाइट तक गया। तो एक्स एक्सिस पूरा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस पूरा कवर अप करेगा, मतलब आपकी डोमेन कहाँ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। अगर हम रेंज की बात करें, अब रेंज हमें कहाँ पे देखनी है, रेंज हमें अपनी वाई एक्सिस पे देखनी है। तो अगर हम रेंज की बात करेंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जैसे अगर जो हमारी कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी वही हमारी क्या होगी, रेंज होगी। अगर हमारी 5 है तो ये कहाँ तक जाएगा आपका 5 तक, 5 से ले लेंगे हम। अगर के की जो भी वैल्यू होगी, क्या होगी, के की जो भी वैल्यू होगी, जैसे अगर हम इस ग्राफ को k इक्वल टू 5 के अकॉर्डिंग ये बना दें, क्योंकि एफ एक्स का मतलब क्या हुआ वाई, वाई इक्वल टू के, और के अगर 5 है तो आपका कहीं 4 और इसके बीच में यहाँ पे कहीं बनेगा आपका ग्राफ ये, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है, के की वैल्यू हमने 5 लिया, मतलब एफ एक्स हमारा क्या है कि हमारा कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से बन गया। अब हमें y की वैल्यू कितना मिल रही है 5, यानी कि हमारा कांस्टेंट हमारा इसका रेंज हो जाएगा। तो यहाँ से रेंज हमारी क्या निकल के आएगी, कांस्टेंट, और आपकी डोमेन निकल के आएगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में, ठीक है साथियों। फिर इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों। अब आइए हम अपने आगे बढ़ते हैं इसकी। नेक्स्ट हमारा फंक्शन निकल के आता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। इन ग्राफ्स को आप काफी अच्छे से समझिएगा, ये ग्राफ्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चंस हमको ऐसे सॉल्व करने होंगे, और ये ग्राफ्स आपके डोमेन रेंज बहुत से आपके आगे भी चल के आप टीजीटी पीजीटी में, या फिर आप जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये ग्राफ्स आपको काफी समझ में आना चाहिए। डोमेन रेंज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो साथियों हम पॉलिनोमियल फंक्शन को देखते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे दो तरीके से होते हैं, एक तो x की पावर जैसे 1 हो गया, x की पावर 2 हुआ, x की पावर 3, x की पावर 4, मतलब एक इवन पावर में हो गया, एक ऑड पावर में हो गया। तो हम यहाँ पे दो तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ्स को देखेंगे, एक आपका इवन पावर, एक आपका ऑड पावर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इवन पावर की बात कर लेते हैं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। साथियों अगर हम इसके इस पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि कभी भी निगेटिव
नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम अगर x की वैल्यू -1 भी लेंगे तो -1 भी इसके पास जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये ऑलरेडी प्लस का है तो प्लस का मिलेगा, मतलब कि f(x)² का जो हमारा ग्राफ बनेगा वो निगेटिव नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। तो आइए इसके ग्राफ को हम डिजाइन कर लेते हैं। तो f(x)² ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारा कहाँ बनेगा, f(x) यानी y की वैल्यू क्या है, x²। x हमारा वैल्यू कहाँ देगा आपका, पॉजिटिव ही देगा, निगेटिव तो जाएगा नहीं, तो हमारी पॉजिटिव ही वैल्यू इसकी होगी। अगर हम यहाँ से इसके डोमेन की बात करें, किसकी साथियों बात करें, इसके डोमेन की अगर हम बात करें तो x एक्सिस पे देखिए तो क्या पूरी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या इसको हम पूरी की पूरी रियल्स भी कह सकते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, पूरी की पूरी रियल्स। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज भी इसकी कहाँ जा रही है, पूरी की पूरी इनफाइनाइट से अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इसकी कहाँ से जा रही है, जीरो से लेकर कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो क्लोज्ड जीरो से ओपन इनफाइनाइट, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज्ड जीरो से ओपन इनफाइनाइट। तो यही आपको समझना है कि क्योंकि f(x)=x² है, जाहिर सी बात है x² अगर निगेटिव हो नहीं सकता तो निगेटिव इसकी रेंज जाएगी नहीं, तो कहाँ से जाएगी, क्लोज्ड जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, और रेंज आपकी पूरी पूरी आपकी x एक्सिस हो जाएगी। तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों। अब हम अपना इसकी ऑड पावर को देखते हैं, किसको देखते हैं, ऑड पावर को, ठीक है। यानी अगर हम x की वैल्यू को क्या करते हैं, x³ कर देते हैं, x² नहीं, x³ कर दिए मान लीजिए। अगर अब हम यहाँ पे f(1) रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। मतलब इस ग्राफ में तो आपका निगेटिव भी मिल रहा है और पॉजिटिव भी मिल रहा है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के आपके दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, x² में तो इस तरीके का यू शेप पे चला जाता है आपका समझे, क्योंकि वहाँ पे सब पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर ऑड पावर्स लेते हैं, x³ लेते हैं अगर, तो क्या मिलेगा हमको, निगेटिव भी इस टर्म्स में मिलेंगे। तो इसका ग्राफ आपका, इसके ग्राफ में आपको निगेटिव टर्म्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे माइनस रखेंगे तो आपको -1 मिलेगा, माइनस रखेंगे तो -8 मिलेगा, माइनस रखेंगे तो -27 मिलेगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपका ग्राफ ये घटता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ क्या होगा, इधर से घटता हुआ ऐसे चला जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा आपका, किसका ग्राफ बन जाएगा आपका, f(x)=x³। जब आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तब तो बढ़ेगा, जब आप निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू उसकी घट जाएगी। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा f(x)=x³। डोमेन की बात करें तो डोमेन तो पूरा पूरा क्या करेगा, एक्स एक्सिस को ले लेगा। तो डोमेन तो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पूरी रियल्स तो ले रहा है। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज अगर हम बात करेंगे आपकी वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे 0 से इनफाइनाइट जा रहा है और 0 से -इनफाइनाइट भी जा रहा है, तो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है। तो रेंज यहाँ पे हमारी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो रेंज आपकी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रही है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, पूरी की पूरी रियल्स। तो साथियों ये आपके कुछ ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स को याद रखिएगा, इनके टिप्स याद रखिएगा, ये कैसे बनते हैं, क्या होता है इनमें, सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल्स में देख रहे हैं, अच्छे से समझिएगा और कोई भी क्लासेस स्किप करके मत पढ़िएगा, नोट करिए।
नोट हो गया साथियों? नेक्स्ट फंक्शन आपका कौन सा आता है? रेशनल फंक्शन, यानी 1/x या 1/y ऐसे कुछ फॉर्म में, या x/y p/q इस फॉर्म में हो जहाँ q आपका 0 ना हो। तो इस फॉर्म का अगर हमें आपका ग्राफ देखना होगा तो हम हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? मान लीजिए हमने ले लिया f(x = 1/x). इसके ग्राफ में ध्यान रखना है कि आपका x 0 नहीं हो सकता, मतलब हमें 0 से दूरी बनाना पड़ेगा। ये तो हमारी जाहिर सी बात हो गई। साथियों जब हम यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें मिलेगा 1, 2 लेंगे तो क्या मिलेगा 0.5, 3 लेंगे तो क्या मिलेगा 0.3। मतलब हमारी वैल्यूज घटती हुई आ रही हैं और 0 हम ले नहीं सकते, तो हमारा ग्राफ कुछ कैसे बनेगा? हमारी वैल्यूज घटती हुई आएंगी, घटती हुई आएंगी, घटती हुई, लेकिन 0 से दूर भाग जाएंगी। ठीक है, क्या होंगी? 0 से 0 तो होंगी नहीं, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट तक ऐसे चली जाएंगी। फिर अगर हम इसी वैल्यूज को क्या करेंगे फिर साथियों अगर जब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ से -1 ले लेते हैं। जब हम -1 लेंगे तो क्या हमें मिलेगी -1। फिर जब -2 करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 0.5। फिर जैसे हम -3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -0.3। मतलब इस तरीके से हमारी वैल्यूज क्या होंगी माइनस करने पे बढ़ती जाएंगी। तो हमारा ग्राफ 0 तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा आपका रेशनल नंबर का ग्राफ बन जाएगा। 0 से आपको यहाँ पे दूरी बना के रखनी है। तो जब हम इसकी डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में आपको क्या करना है? पूरी की पूरी एक्स एक्सिस देखनी है, लेकिन 0 से यहाँ पे दूरी बनानी है। तो आप इसकी जो आपकी डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी? डोमेन क्या होगी? रियल्स बट नॉट 0। ठीक है, 0 को छोड़ के पूरी की पूरी रियल्स इसकी आपकी डोमेन हो जाएगी। और इसकी अगर रेंज की बात करें तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? रेंज भी इसकी क्या होगी? पूरी रियल होगी। ठीक है, पूरी रियल होगी, रियल, लेकिन 0 यहाँ भी आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। तो ये हमारी रेशनल नंबर्स की डोमेन और रेंज क्या होती है? पूरी की पूरी रियल्स होंगी, लेकिन आपको 0 और दोनों जगह डोमेन रेंज में छोड़ देना होगा। नोट करिए, क्योंकि 0 पे ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए हम 0 से दूर रखेंगे। नोट करिए। नोट हो गया साथियों?
नेक्स्ट ग्राफ हमारा क्या आता है, मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन में हमें एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे आपका एफ एक्स जो डिफाइन होगा किस तरीके से होगा, एक्स आपका एक्स होगा कब, जब एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा, और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स आपका 0 से छोटा होगा। तो ये क्या बनेगा आपका, एफ एक्स बन जाएगा। थोड़ा सा इसको और उधर लिख दें ताकि उधर ग्राफ में दिक्कत ना आए, ठीक है। एफ एक्स क्या मिलेगा आपको, मॉडुलस ऑफ एक्स, और इस एफ एक्स को जब हम डिराइव कर ले तो कैसे बनेगा, हमें एक्स मिलेगा कब, जब एक्स हमारा 0 से बड़ा हो, और माइनस एक्स कब मिलेगा, जब हमारा एक्स 0 से छोटा हो। तो इस तरीके का हमको एफ एक्स मिलेगा। अब हम साथियों मॉडुलस के अंदर क्या करेंगे, तो जैसे 1 रखें, -1 रखें, 2 रखें, -2 रखें, तो अगर जब मॉडुलस लगा होता है तो क्या कोई चीज हमको निगेटिव मिल सकती है, आप ही बताइए। क्या आप अभी तक क्लास 12 में पहुंच गए, अगर उसको किसी भी नंबर से आगे मॉडुलस लग गया है तो क्या उसमें कोई भी नंबर रखने में निगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, क्या वो हमें निगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है, निगेटिव को खा लेना। तो ये जाहिर सी बात है, निगेटिव को यहाँ से क्या करेगा, खा लेगा। तो जैसे ही आप -1 रखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, -2 रखेंगे तभी आपको 2 मिलेगा, 1 रखेंगे तभी 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। मतलब आपका सीधा यहाँ से हो रहा है कि यहाँ पर भी आपको निगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगे, और जब निगेटिव वैल्यूज नहीं मिलती हैं तो हमारा ग्राफ कुछ किस तरीके से निकलता है, इस चीज को हमें देखने की जरूरत है। तो हमारा ग्राफ कुछ वी शेप का निकलेगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। हमें याद रखना है कि हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, निगेटिव वैल्यूज नहीं दे रहा है, क्योंकि हम मॉडुलस हमारा निगेटिव को खा लेगा, तो निगेटिव वैल्यूज नहीं, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगी आपकी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो इसकी डोमेन आपको यहाँ पे पूरी की पूरी रियल एक्सिस मिल जाएगी, तो डोमेन तो आपकी पूरी पूरी रियल हो जाएगी। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, रेंज यानी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे निगेटिव वैल्यूज तो ले नहीं रहा है, यानी क्लोज 0 से ओपन इनफाइनाइट तक चला जाए, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज 0 से ओपन इनफाइनाइट, ये हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। तो साथियों आपको ये सारे डोमेन रेंज आपको याद होनी चाहिए, आपकी टिप्स पे होने चाहिए। सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझाया जा रहा है ताकि आप चीज़ें काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाओ। नोट करिए। नोट हो गया साथियों। नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन। तो हम किसका ग्राफ देखेंगे, साइन फंक्शन का ग्राफ देखने चल रहे हैं।
साइन ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? हम तो सबसे पहले इसी चीज को देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स कब? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड लिखने की जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगी, नीचे करते हैं, ऊपर डोमेन लिख देंगे। साइन एम एस आपके मॉडुलस एक्स अपॉन में एक्स होगा कब? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। और 0 कब होगा? जब एक्स इक्वल टू 0। जब x अपॉन में मॉडुलस x होगा, यहाँ भी आपका x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब मिलेगा? जब x इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से इन दोनों को देखें तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू निकल के आ रही है? साथियों, अगर हम यहाँ से इन दोनों को निकालें, इन दोनों का मतलब निकालें, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू निकल के आ रही है? अगर हम x को 0 नहीं लेते हैं, क्या करते हैं? हम x को 0 नहीं लेते हैं, तो हम x को मान लीजिए 0 नहीं तो 1 ले लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 हमें क्या वैल्यू मिल रही है? 1 मिल रही है। ठीक है, 1 x इज नॉट इक्वल टू 0। x हमें 0 ना लेने पे हमको क्या वैल्यू मिल रही है? 1 मिल रही है। ना सिर्फ 0 लेने पे, बल्कि x को आपको 0 से बड़ा लेने पे। x अगर हम 0 से बड़ा लेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल रही है? 1 मिल रही है। अगर हम x को 0 से छोटा ले लें, -1 ले लें, तो ये तो माइनस को खा लेगा, 1 कर देगा, और ये क्या करेगा? आपको -1 यानी माइनस वैल्यू दे देगा। तो माइनस वैल्यू कब मिल रही है? जब x इज लेस देन 0 हो रहा है। और अगर हम x को 0 ले लेंगे तो ये क्या देगा? हमको 0 दे देगा। 0 देने पे साफ साफ कर रहा है, क्या देगा? 0, x इक्वल टू 0। तो हमारी जो रेंज यहाँ पे आ रही है 1, -1 और 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। हमें 1, -1 और 0 यानी 0, यहाँ पे हम मान लेते हैं 1, और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का 1। तो यहाँ पे कुछ मिलेगा आपका, कुछ ग्राफ इस तरीके से जाएगा। और -1 लेने पे आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से इधर जाएगा। तो ये ग्राफ आपका किसका बन जाएगा? साइन ऑफ फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से अगर हम इसकी रेंज की बात करें, डोमेन की पहले बात करते हैं, फिर रेंज निकालते हैं। अगर हमने इसका डोमेन निकाला, तो डोमेन की बात करें अगर, तो डोमेन हमारी x एक्सिस, ठीक है, तो डोमेन हमारी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी रियल। ठीक है, डोमेन हमारी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी रियल। और अगर हम रेंज की बात करें, रेंज हमारी क्या होगी? y एक्सिस। तो y एक्सिस पे अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू कहाँ जा रही है? -1 से लेके -1, 0, 1, यहीं तक तो जा रही है। तो हमारी रेंज में क्या आएगा? -1, 0 और 1। तो ये हमारे इसके डोमेन और रेंज होंगे। तो ये आपके साइन फंक्शंस के ग्राफ है, और ये इसके डोमेन रेंज है। नोट करिए, फिर आगे बढ़।
नोट हो गया साथियों? आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम किसका ग्राफ देखेंगे? आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू आपको किस तरीके से दिखेगा? इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम किसी भी पॉइंट्स का लेते हैं तो हमें क्या वैल्यू देता है और कितने तक अकॉर्डिंग में किस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, आइए उस चीज को देखते हैं ताकि ग्राफ समझने में हमको आसानी हो। साथियों अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 की वैल्यू की, तो 1 तो हमें 1 ही देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यही -1 की वैल्यू बात करें तो -1 हमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? -2 में। कैसे? अगर मान लें 2.3 का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखें, ठीक है, इसका फंक्शन देखें 2.3 का, ठीक है, तो हमने मान लिया हमारी वैल्यू कहीं 2 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 2.3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। ऐसे ठीक अगर हम 2.3 ले लें और निगेटिव का ले लें, तो अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर दे रखा है आपका 2.3, ठीक है, ये आपका 2 दे रखा है, ये -2.3 और इधर क्या होगा? 3 होगा माइनस का, तो ये इधर कन्वर्ट करेगा, तो इधर से कन्वर्ट करेगा तो हमें क्या वैल्यू दे देगा? -3। तो कुछ इस तरीके से आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चलता है। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? मान लीजिए 0 1 2 3 0 1 2 3, ये निगेटिव में है, जीरो तो ये दे ही रखा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -4, ठीक है। इस तरीके से हमने मान लिया कि हमारा कोई ग्राफ दे रखा है। तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लेटरल फॉर्म में सांप सीढ़ी खेलता हुआ यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से कुछ आपको लेटरल फॉर्म में आपका ये ग्राफ दिखेगा। नोट करिए फिर आगे बढ़। अच्छा, इसकी रेंज और डोमेन, यहाँ से इसके डोमेन की अगर हम बात करें तो आप एक्स एक्सिस पे जाइए, एक्स एक्सिस पे देखिए आप, तो पूरी की पूरी आपकी एक्स एक्सिस दिख रही है, तो डोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा रियल्स। अगर हम रेंज की बात करें तो आप वाई एक्सिस देखिए
अगर हम वाई एक्सिस देखेंगे तो हमें रेंज में क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा इंटीजर्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्या है आपके इंटीजर्स। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। आपके मन में एक सवाल ये भी उठ सकता है कि हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने जब देखा तो पूरी की पूरी वाई एक्सिस ले रहा था, तो हम तो पूरा पूरा रियल्स कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स क्यों कहा? अगर आपके में सवाल उठ सकता है तो अभी हमने इस चीज को देखा यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2.3, ठीक है, मान लिया हम 2.3 पर कह रहे हैं, लेकिन 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे हमको वैल्यू क्या कर दे रहा है, वैल्यू हमको क्या दे रहा है, इंटीजर सी तो दे रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाने पे हमको वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में या पॉइंट के फॉर्म में इस तरीके की वैल्यूज नहीं मिल रही है, हमको क्या मिला है सीधा, आप यहाँ देखिए आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, इंटीजर सी मिल रहा है। इसीलिए इसका ग्राफ आपको इस तरीके से दिखाया गया, इसीलिए इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, इंटीजर्स होगी। हाँ, इंटीजर्स में आपको पॉजिटिव निगेटिव मिल सकता है, तो इंटीजर्स तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से होते हैं, तो इसीलिए रेंज आगे पूरी की पूरी इंटीजर्स है, ताकि कहीं भी आपको कोई चीज समस्या ना हो। जैसे कि -2.3 अपने इधर जैसे गया, जैसे क्या मिला उसको -3, तो इसकी ग्रेडेंट फॉर्म क्या होगी, -3, और इसका 2.3 का क्या बन गया 2। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखिए ग्रेडेंट फंक्शन अपने से पहले वाले की वैल्यू ले लेता है। अगर वो पॉइंट जैसे 1.2 कर दिया जाए तो 1.2 से जो पहले क्या होगा 1 होगा, तो वो उसको ले लेगा। ऐसे अगर माइनस का 1.3 कर दिया गया, -1.4 कर गया, तो -1.4 के पहले क्या होगा, माइनस का 2 होगा, तो वो उसकी वैल्यू ले लेगा, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिखाया गया। तो इसलिए ग्रेडेंट फंक्शन में कोई भी आपकी रेशनल और इरेशनल वैल्यूज नहीं आती हैं, तो इसीलिए इसकी जो रेंज होगी वो सिर्फ क्या होगी, आपकी इंटीजर्स होगी। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिए साथियों। फाइनली सारे ग्राफ्स आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन ग्राफ्स को याद रखिएगा, इनकी डोमेन रेंज को याद रखिएगा। साथियों, अब आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि तो कौन सी एक्सरसाइज है आपकी 2.3। हम क्वेश्चंस करेंगे और आपके इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। क्लासेस की लेंथ थोड़ी बढ़ रही है, हमें पता है 45 मिनट की क्लासेस आपको दी जाती है, 50 मिनट की क्लास ऑलरेडी हो गई है, प्लस एक्सरसाइज में आपके 5 क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे, तो आज की क्लास आपको 1 घंटे के आसपास की मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपका चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक आध एक्सरसाइज और होती, कोई टॉपिक और होता, तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए रख दी जाती, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर एक्सरसाइज को कंप्लीट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है और या फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन है तो उसकी आपकी रेंज और डोमेन बतानी है, ठीक है। तो पहले का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट आपको क्या दे रखा है 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 17,1। ये इनके ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं। आपको क्या बताना है, क्या ये आपका फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए देखने के लिए आपको क्या देखना है कि हर एक
सेट ए की हर एक एलिमेंट्स की बस एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो 2 की एक इमेज मिले 1, ठीक है। 5 एक लगे 1 मिले, ठीक है। 8 की 1 मिले, ठीक है। 11 1 मिले, ठीक है। 14 की 1, 17 की 1। मतलब ये आपका कुछ इस तरीके का फॉर्म बन रहा है कि सबकी इमेजेस एक ही मिल रही है, बट लेकिन इन सबकी इमेज क्या है, अलग अलग है। मतलब 2 हो गया, 5 हो गया, ये रिपीट नहीं कर रहा। तो ये रिपीट नहीं कर रहा तो ये आपका फंक्शन हो गया। तो लिखोगे यस इट इज ए फंक्शन। ये क्या है, आपका फंक्शन है। तो इसकी डोमेन बताइए। अगर ये फंक्शन है, आपसे क्या पूछ रखा है, डोमेन पूछ रखा है। तो डोमेन पहला वाला सेट होगा 2 5 8 11 14 और 17, ठीक है। और रेंज अगर हमसे पूछेगा तो रेंज क्या होगा, बाद वाला सेट, उसमें क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट से 1। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिए साथियों। इसमें 2 पार्ट्स और हैं इसके, उनको भी डिस्कस कर देते हैं। ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट दे रखा है, उसमें भी आपको डोमेन और रेंज बताना है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। सेम ऐसे है, कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा पार्ट कह रहा है 1 3 1 5 2 5, ठीक है। तीसरा पार्ट इसका कह रहा है, इसका जो तीसरा पार्ट है वो कह रहा है 1 3 1 5 2 5, ठीक है। क्या ये फंक्शन है। अब आप देखिए 1 की इमेज 3 मिलेगी, 1 की इमेज 5 मिलेगी। तो 1 की इमेज 3 और 5 यानी 1 की 2 इमेजेस मिल गई। जबकि हमने क्या देखा था कि हमारे एक एलिमेंट्स की एक ही इमेज मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 1 की 3 भी मिल गई, 1 की 5 भी मिल गई। तो ये क्या होगा, आपका फंक्शन नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नोट हुआ साथियों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ एंड। आपको डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक है। दूसरा का पहला क्या कह रहा है आपसे कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस का मॉडुलस ऑफ एक्स। अब आपको इसको क्या बताना है, डोमेन और रेंज। क्या बताना है इसको आपको, डोमेन और रेंज। तो डोमेन हमारी मॉडुलस एक्स क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रियल सी। तो पूरी की पूरी रियल इसके अंदर आएगा। रेंज की बात करें हम तो रेंज आपकी वाई एक्सिस पे जाएगा। तो रेंज तो ऐसे मॉडुलस लगा था कि क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। लेकिन निगेटिव लगने से क्या करेगा, आपकी माइनस निगेटिव वैल्यूज को भी कंसीडर कर लेगा। तो यहाँ से आपकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि पूरी की पूरी रियल्स। ठीक। दूसरा इसमें कह रहा है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, सॉरी 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 3 और -3। मतलब x की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, -3 से कहाँ तक मिलेगी, 3 तक मिलेगी। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन, और इसकी क्या हो जाएगी, रेंज। नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
नोट कर लिया साथियों। एक चीज यहाँ पे करेक्ट करना है कि यहाँ पे मॉडुलस लगा था, ठीक है, तो मॉडुलस लगा था तो वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिलती, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस लगा के क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसमें कहाँ तक जाएगी वैल्यू आपकी, 0 तक ही आएगी इसकी रेंज में। यहाँ से तो इसे कर ही लिए होंगे, डोमेन तो आपकी यही हो जाएगी, डोमेन तो आपकी यही हो जाएगी। और रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेंज को हम किस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे देख लेंगे। तो वाई एक्सिस पे अगर हम रेंज के लिए जाएंगे तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से रेंज हमारी कहाँ से जाएगी, 0 से, तो 0 से कहाँ जाएगी, 3। नोट करिए फटाफट, फिर आगे चलें। नोट हो गया साथियों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है आपका। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि fx इक्वल टू 2x माइनस 5, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, f ऑफ 0, f ऑफ 7, f ऑफ माइनस 3। ठीक है साथियों, तो इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ 0 रखेंगे आप तो इसमें 2 0 या 0 माइनस 5, तो माइनस 5 मिलेगा। एफ ऑफ 7 रखेंगे 2 7 या 14 माइनस 5 9 मिलेगा। एफ ऑफ माइनस 3 रखोगे तो क्या हो, माइनस 6 और माइनस 5 माइनस का 11। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर, द फंक्शन f इज डिफाइंड, द फंक्शन t व्हिच मैप्स टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेंपरेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय tc दे रखा है 9c/5 प्लस 32। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपका टीसी दे रखा है 9c/5 प्लस का 32। यहाँ से वैल्यूज आपको फाइंड करनी है T0 और T28, तो हम बता दे रहे हैं आपको T0 और T28, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब हम T0 C को 0 लेंगे तो C को 0 लेंगे तो ये पार्ट्स क्या हो जाएगी, पूरी 0, यानी 0 प्लस 32 हमको क्या मिलेगा, 32 मिल जाएगा। फिर जब हम T28 करेंगे तो इसमें 28 C की वैल्यू क्या रखेंगे, 28, तो 9 क्रॉस में 28 अपॉन में 5 प्लस का 32, 9 8 72, 5 इसका आपस में क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 पंचे 150, 5 10 140, ये तो हो जाएगा 30 बचे 160, क्या हो जाएगा 160, 5 10 मिनट 160। इनको जोड़ देंगे, इनको यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2 2 5 के हाथ चलाएंगे 1 2 3 4 412/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बाकी सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि टी ऑफ -10, तो यहाँ पे -10 रख लेंगे वैल्यू, ठीक है, तो -10 रख लेंगे तो क्या 90 18 -18 और प्लस 32 माइनस का 14 आ जाएगा प्लस का। फिर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टीसी इक्वल टू 212, टीसी की वैल्यू रहेगा 212, 32 लाके इसे माइनस करिएगा, 212 से 32 आपका जाएगा तो 180, फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 180 क्रॉस 5 900, फिर सी की वैल्यू निकालेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 100 इसकी वैल्यू आएगी, तो सी की वैल्यू निकल के आएगी 100। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, आपको रेंज बताना है fx इक्वल टू 2 - 3x, जहां x बिलोंग्स कर रहा है आपका रियल्स का। पांचवा आपका क्या कर रहा है, पहला कि fx इक्वल टू 2 - 3x, 2 - 3x, x किसको बिलोंग्स कर रहा है आपको, रियल्स को, और x इज ग्रेटर देन 0। हमें इसकी निकालनी क्या है, रेंज, हमें क्या निकालनी है, रेंज। x तो आपका रियल नंबर से लेके कर रहा है, x को आपको 0 से बड़ा लेना है, ठीक है। तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 0 से बड़ा तो हम 1 लेंगे तो ये निगेटिव की वैल्यू आएगी, 2 लेंगे तो और निगेटिव आएगी, 3 लेंगे तो और निगेटिव आएगी। मतलब इसकी रेंज की हम बात करें तो हमको निगेटिव का तो जा रहा है, तो निगेटिव का तो माइनस इनफाइनाइट होगा,
लेकिन आगे कहाँ तक जाएगा इस चीज को देखना है। अगर हमने 1 पे निगेटिव दे रहा तो हाफ ले लें, 1/2 करेंगे, तो 1/2 करेंगे तो 3/2, ठीक है, 3/2 यानी 1.5, 1.5 गया 0.5, ठीक है, यानी हाफ वैल्यू बच रही है, तो हमको 0.5 तो मिल रहा है। फिर अगर हम उससे भी छोटी कोई वैल्यू ले लें, अगर हम इसे 0 नहीं ले सकते ना, 0 पॉइंट समथिंग ले ले, तो हमको ये क्या मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग लेंगे तो 1.99 मतलब 2 के करीब मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0.1 कर लिया तो 3 पॉइंट कुछ समथिंग रहेगा, 2 माइनस होगा तो 1.9, मतलब कि आपको 1.9 या 2 के समथिंग मिल जाएगा। तो 2 तो नहीं मिलेगा लेकिन 2 के समथिंग मिल जाएगा, तो हम 2 लिखिए, 2 पे क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट, तो ये हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है साथियों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर पार्ट्स की fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर। दूसरा इसका क्या कह रहा है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स आपका क्या है, रियल नंबर है, तो आप रियल नंबर ले लेंगे, 0 रख देंगे इसके लिए तो आपको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। -1 रखेंगे तो भी क्या मिलेगी आपको, इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो इसकी आप कोई वैल्यू लेंगे आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो इसकी रेंज कहाँ तक जाएगी, इसकी रेंज जब आप लिखेंगे तो 2 से तो बड़ी ही होगी और कहाँ तक चली जाएगी, ओपन इनफाइनाइट, क्योंकि आप कोई वैल्यू ले लें, 0 भी ले लेंगे तो अभी आपको 2 तो मिलेगा ही, तो 2 से लेकर इनफाइनाइट तक मिल जाएगा। फिर इसका तीसरा पार्ट क्या कर रहा है कि fx इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर, तो रियल नंबर की रेंज क्या हो जाएगी आपकी, रियल पूरी की पूरी हो जाएगी। तो इसको कराने की कोई जरूरत हमें नहीं लगता है, फिलहाल इसको नोट करिए फिर आगे देखते हैं। तो साथियों इस एक्सरसाइज में आपके 5 क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन आपको पूरे करा दिए गए, इनके पार्ट्स भी करा दिए गए। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो अब नेक्स्ट क्लास से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। आज की क्लासेस की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि फंक्शंस को हमने कंप्लीट कर लिया था, टॉपिक कंप्लीट हो गया था, बट एक्सरसाइज आपके 5 क्वेश्चन थे, तो हमने सोचा कि इसी क्लास में बढ़ा दिया जाए, तो 15-20 मिनट की लेंथ आपकी क्लासेस की बढ़ गई है, आज 20 मिनट की क्लास बढ़ गई है, तो उसके लिए आपको हेजिटेट नहीं होना है, कोई बात नहीं, आपका फंक्शन चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो आपका सेट भी कंप्लीट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, आपके 2 चैप्टर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे मिल जाएगी, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।